सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। रोको, गाड़ी रोको। है चारे वाले, रोक। खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे। क्या है? क्या है इसमें? सरकार, जानवर खातिर चारा है सरकार। चारा ही है, कुछ और है? हाँ, माय बाप, चारा ही है। हम आपसे कैसन झूठ बोल सकते हैं सरकार? अभी पता लग जाएगा कैसन झूठ बोल सकते हैं। देखो भाई, इसे खोलो। क्या है, क्या है? माय बाप, हमका कुछ पता नहीं। ऐसे नहीं बताएगा तू। चल चौकी चल, सब याद आ जाएगा कहां से आया। नहीं सरकार, नहीं। ले चलो इसे। और कितना वक्त लगेगा जंगल के पार होने? बस 15 मिनट। 15 मिनट में हम शहर वाली सड़क पर पहुंच जाएंगे। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? डैम इट, लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया। मैं भी चेक करता हूँ। संभल के। जल्दी करो रोमी, हमें लेट हो रहा है। सॉरी सुष्मिता, ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। अब क्या करेंगे? हमें किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। व्हाट? इतने भयानक जंगल में इतनी रात को हमें मैकेनिक कहां से मिलेगा? कम ऑन सुष्मिता, ये मेरे बस की बात नहीं है। शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं रात कार में नहीं गुजार सकती। तुम्हें रात कार में गुजारने की कोई जरूरत नहीं। सुबह जाते वक्त मैंने पास में एक कॉटेज देखा था, वहीं चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। कम ऑन, चलो। लगता है आज फिर किसी शिकारी को पकड़ा है आपने। तुम्हें कैसे पता कि मैंने शिकारी को पकड़ा है? पत्नी हूं आपकी, आपके चेहरे की झुंझुलाहट को देखकर समझ गई। कम, यही है वो कॉटेज। इन लोगों की एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है शोभा, और ऊपर से इस बात का प्रेशर कि मुझे इनके मुखिया को गिरफ्तार करना है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं।
सुशील कुमार सिंह। इस वक्त कौन हो सकता है? मिस्टर सुशील? यस। जी, मेरा नाम रोमी है और ये मेरी वाइफ सुष्मिता है। कहिए। सर, वो दरअसल हम घूमने निकले थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई तो क्या हम रात भर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर एक गेस्ट हाउस है, आप वहां चले जाइए। मेरा नाम लीजिए। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? गेस्ट हाउस कितना दूर है और काफी अंधेरा भी है, ये लोग जाएंगे कैसे? अरे अंधेरा है तो टॉर्च दे दो। नहीं, आइए आप लोग अंदर आइए। अरे शोभा, रात भर की तो बात है, मैं यही हॉल में इन लोगों के सोने का इंतजाम कर देती हूँ, ठीक है? आइए आप लोग अंदर आइए। थैंक्स। आइए। बैठिए। एक्सक्यूज मी, ये सिगरेट। जानता हूं आपकी है। एक ड्रिंक मिल सकती है? व्हाट? ड्रिंक? दे दीजिए ना, बहुत ठंड है। डोंट वरी मिस्टर सुशील, मैं आपकी सिगरेट और ड्रिंक की पेमेंट कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हम आपसे पैसे लेंगे? क्यों? आपने हमें भिखारी समझा है जो आप हमें सिगरेट और शराब भीख में देंगी? कैसी बातें कर रहे हो रोमी? एक तो इन्होंने ए, शट अप! आई एम सॉरी, मैं किसी से शराब और सिगरेट फ्री में नहीं लेता हूं। मेरे भी कुछ उसूल हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। प्लीज। जी, अभी लाइए। और ये रही आपके शराब और सिगरेट की पेमेंट। अरे Thanks. Now can you leave us alone? Yeah, sure. देखा, हमने इन लोगों को रहने के लिए जगह दी, सिगरेट दी, शराब दी, और उसने क्या दिया मुझे? ये 200 रुपए। ओहो, जाने पे दीजिए। हर इंसान के अपने अपने उसूल होते हैं। अगर वो हमारा एहसान नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? लीजिए, चेंज कर लीजिए। अब बस भी करो रोमी, बहुत पी चुके तुम। तो तुम्हारे बाप की पी रहा हूं, अपने पैसों की पी रहा हूं। दाम चुका है मैंने इसका। तुम्हें कुछ होश भी है? तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं, तुम जैसी औरतों के साथ ऐसे ही बात की जाती है। यू शट अप! यू शट अप! बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरे घर पर आके ऐसे ऑर्डर देते हुए? समझते क्या हो तुम अपने आप को? अरे काहे की शर्म? देखा
कितने बदतमीज हैं ये लोग। शराब पीकर तुम अपनी औकात पर आ ही गए ना? औकात? तो तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हाँ? क्या हो रहा है? बंद करो। यू शट अप। रात गुजारने के लिए जगह दे दी, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में दखल दो। गेट आउट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोमी। एक तो इन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी और तुम इस शरीफ आदमी से इस तरह से पेश आ रहे हो। लगता है तुम्हारा दिल इस पर आ गया है। खबरदार, अगर एक लफ्ज और निकाला तो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, रोमी पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो, I'll shoot you. I'll shoot you. सुनो मेरी बात। हटिया पीछे। तुमने मुझे मारा तुमने। I'll kill you. तुमने मुझे मारा। छोड़िए मुझे। अरे छोड़िए। मैं गोलियां क्या? I'll kill you. मैं कह रहा हूँ उसमें गोलियां। छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए। एक बात सुनो। छोड़ दीजिए मुझे। छोड़िए मुझे। अरे छोड़िए। देखो क्या कर रहे हो तुम। छोड़। I'll shoot her. Oh no. God. शोभा, ये मैं ये तो मर गया है। लेकिन मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। पता नहीं कैसे अपने आप गोली चल गई। और प्लीज मेरा यकीन करो। कैसी बातें करते हैं? कौन यकीन करेगा आप पर? आपकी सर्विस रिवॉल्वर से आप ही के हाथों खून हुआ है। और शोभा, तुम तो सच जानती हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सब सच बता। नहीं, आप पुलिस को फोन मत कीजिए प्लीज। और क्यों? देखिए, ना तो पुलिस आपकी बात का यकीन करेगी और ना ही मेरी, और इससे मेरी बदनामी होगी वो अलग। बदनामी? हाँ, दरअसल आप लोगों से रोमी ने झूठ बोला था। मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। मैं किसी और की पत्नी हूं। क्या? हाँ, अगर ये बात मेरे पति को मालूम पड़ी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। और वैसे भी पुलिस के आने से मेरी बदनामी हो जाएगी। सुष्मिता ठीक कह रही है। पुलिस आपकी बात पर यकीन करेगी नहीं और खामखा आप इस केस में फंस सकते हैं। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। एक रास्ता है। मैं इस लाश को ठिकाने लगा देती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। ये ठीक कह रही है। लेकिन शोभा, ये तो जुर्म होगा ना? ये कोई जुर्म नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा है और ये आप भी जानते हैं। फिर क्यों अपने सर पे इल्जाम ले रहे हैं? ठीक है, तो तुम इस लाश को ठिकाने लगा दो। अकेले? आप दोनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। हमें?
बस उधर। यही जगह ठीक लगती है, हम लाश को यहीं फेंक देते हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो। चलो जल्दी चलो। सुशील जी इस वक्त बोबले, ऐसा लगता है कि ये जीप के टायर के निशान है। किसी ने बहुत स्पीड में जीप यहां लाई होगी और जोर से ब्रेक मारा होगा, उसी वजह से ये निशान बन गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रावत। सर, यह इस जंगल के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बोबले। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। लाश के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही हमें इन्फॉर्म किया। लाश कहाँ है रावत? ब्रिज के नीचे से। रावत, लाश की शनाख्त हो गई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लाश के पास से कोई वेपन वगैरह बरामद हुआ? नहीं सर, वेपन तो नहीं मिला। हवलदार,
इसकी जेब से ये सिगरेट का पैकेट मिला है सर। और सर लाश की हालत देखकर यह कंफर्म होता है कि कातिल ने इसका कत्ल यहां नहीं किया, कहीं और किया और लाश को यहां इस ब्रिज पर से लाकर नीचे फेंक दिया। सर ब्रिज के ऊपर हमें टायर के निशान मिले हैं जो शायद जीप के ब्रेक लगने से उभरे हो। जीप के टायर के निशान? जी हाँ सर। और मैंने यह भी पता लगाया कि इस इलाके में सिर्फ 2 ही जीप, एक तो इनकी चौकी में है जो पिछले 3 महीने से खराब पड़ी, और दूसरी जीप मिस्टर सुशील कुमार सिंह के पास है जो इस इलाके के फॉरेस्ट ऑफिसर, और इन्होंने कल रात को उन्हें यहां से जाते हुए भी देखा था। इंस्पेक्टर बोबले, कल रात आपके ये फॉरेस्ट ऑफिसर गश्त पर थे? नहीं सर, वो गश्त तो खत्म कर चुके थे और उनके साथ कोई गार्ड भी नहीं था। तो तुमने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा, जब तुमने उन्हें देखा तब वो अकेले थे? अकेले तो नहीं थे, उनके साथ में जो भी था मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। आपके हाथ में जो सिगरेट का पैकेट है, ठीक उसी ब्रांड का सिगरेट सुशील जी पिया करते हैं। या आपके फॉरेस्ट ऑफिसर सुशील कुमार सिंह साहब इस वक्त कहां मिलेंगे? अपने बंगले पर। मिस्टर सुशील कुमार सिंह आप ही का नाम है? जी हाँ, आइए, मैं ही सुशील कुमार सिंह हूँ। सीआईडी? सीआईडी ऑफिसर विधान कहते हैं मुझे। कहिए ऑफिसर, क्या बात है? सुशील साहब, आप ही के जुरिस्डिक्शन में वहां उस ब्रिज के नीचे एक लाश मिली। लाश? किसकी लाश? यही जानने तो हम आपके पास आए हैं कि वो लाश किसकी है। मुझे क्या पता वो लाश किसकी है? ये पता लगाना आप लोगों का काम है। हाँ। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कर दी है सुशील बाबू। ये पता लगाना वाकई हमारा ही काम। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। वैसे पैकेट बड़ा खूबसूरत है। सुशील साहब, मैं सिगरेट पीता नहीं, वरना, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सिगरेट बहुत टेस्टी है जिस हिसाब से आप कश लगा रहे हैं। ये आपका ये रेगुलर ब्रांड है ना? जी हाँ। जी हाँ। तो ये सिगरेट का पैकेट हनी गोल्ड लाश की जेब में से बरामद हुआ है। और जिस ब्रिज के नीचे हमें वो लाश मिली है, उसी ब्रिज पर हमें जीप के टायर के निशान भी मिले हैं। 2 जीप्स हैं आपकी जुरिस्डिक्शन में। जीप नंबर 1 जो आपके ऑफिस में खड़ी है, 3 महीने से खराब है। जीप नंबर 2 जो फंक्शनल है, जिसे आप यूज कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही मिस्टर सुशील कुमार सिंह कि आपका इस कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कल रात आप उस ब्रिज पर गए थे? जी हाँ, गया था। क्यों? गश्त करने। झूठ बोल रहे हैं आप। कल रात आप गश्त पर नहीं गए थे। मैं सच बोल रहा हूं, मैं गश्त पर गया था। सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप गश्त पर गए होते तो कल 2 गार्ड्स ऑफिशियली आपके साथ होते। ऑफिशियली 2 गार्ड्स ऑफिशियली आपके साथ क्यों नहीं थे? नहीं,
हगलाई मत, मैं आपको ठीक कर देता हूं। दरअसल आप उस पुल पर वहां उस लाश को ठिकाने लगाने गए और इस बात का हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है, इंस्पेक्टर बोबले। इंस्पेक्टर बोबले? जी हाँ, आपके चौकी के इंचार्ज, जिसने आपको उस ब्रिज पर से वापस जाते हुए देखा था, जीप में बैठकर, वो भी बिना गार्ड्स के। सुशील बाबू, जैसे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट सर्वेंट, वैसे ही आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे सच्चाई का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चॉइस इज योर्स। ऑफिसर, उसका नाम रोमी था और वो कल रात यहां आया था। दरअसल ऑफिसर, मैं इस हादसे से इतना घबरा गया था कि मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोमी को ये कैसे पता चला कि आप अपनी सर्विस रिवॉल्वर अपने घर में किस जगह पर रखते हैं? यस ऑफिसर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसके मायने ये हुए कि आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सुशील कुमार सिंह, रोमी के साथ जो लड़की आई थी वो कौन थी? जी, रोमी ने तो बताया था कि उसकी पत्नी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसकी पत्नी नहीं थी। अगर वो उसकी पत्नी नहीं थी तो फिर वो कौन थी? नमस्ते शारदा बहन, कैसी हैं आप? अरे क्या बात कर रही हैं, आपके आशीर्वाद से तो हम मिनिस्टर बने हैं। बोलिए बोलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई, आप हमारी पत्नी को अपनी संस्था की अध्यक्षा बनाना चाहती हो, खुशी की बात हुई ना? हाँ, लेकिन एक मिनट। अरे सुनती हो? कमिंग स्वीटहार्ट। पता है क्या सुष्मिता, हाँ। नारी निकेतन से शारदा बहन का फोन आया है। अच्छा। वो तुम्हें अपनी संस्था की अध्यक्षा बनाना चाहती है। अब तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं? मैंने कभी आपकी बात को टाला है क्या? ओह, दैट्स लाइक अ गुड बाय। तो मैं यस बोल देता हूँ। हाँ जी। ओके। शारदा बहन, सॉरी, मुझे कोई एतराज नहीं है और मेरी पत्नी को भी कोई एतराज नहीं है, तो हमारी तरफ से स्वीकृति है। जी, नमस्ते। नारी निकेतन की अध्यक्षता सुष्मिता। सर, सुशील कुमार को जमानत मिल गई। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की यही सबसे बड़ी विडंबना है। यानी औरावत, उसका वो रोमी और उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन सुशील कुमार और शोभा के बयान के मुताबिक हमने उस लड़की का स्केच तैयार कर लिया है। ये लीजिए सर।
रावत, ये तस्वीर को जरा गौर से देखो। इस रोमी साहब के हाथों में ये इस हाथ पे निशान देख रहे हो? टैटू है। इंसान या तो इसे शौकिया लगाता है या किसी संस्था का या किसी क्लब का कोई एम्बलम हो सकता है। अगर हमें यह पता चल जाए रावत, ये निशान अगर किसी क्लब का है और ये कौन सा क्लब है, तो हमें रोमी और इस लड़की के बारे में काफी जानकारी हासिल हो सकती है। हाँ साहब, ये निशान तो हमारे क्लब का ही है। क्लब के हर एम्प्लॉय को ये पहनना ही पड़ता है। मगर ये रोमी है ना, ये तो हमारे क्लब का इतना बड़ा फैन था कि इसने अपने हाथ पर ये निशान टाटू के रूप में लगा लिया था। लेकिन सर, उसे कुछ दिनों पहले क्लब से निकाल दिया गया है। क्यों? क्या है ना सर कि क्लब के पैसे वाले मेंबर्स की बीवियों को वो पटाता था और उन्हीं के साथ अय्याशी करता था। इसका एड्रेस जानते हो? जी हाँ, है ना मेरे पास। किसका फोन आ गया? हेलो, जगमोहन दास जी। हाँ, बोल रहा हूँ। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले रोमी नाम के एक प्लेबॉय का कत्ल हो गया था। हाँ, तो मैं क्या करूं? जिस रात कत्ल हुआ, उस रात रोमी के साथ एक औरत थी। पुलिस को उसी की तलाश है और मैं जानता हूं कि वो औरत कौन है। अगर पुलिस को पता चल गया कि वो औरत कौन है, तो ना तो तुम्हारी इज्जत बचेगी और ना कुर्सी। लेकिन तुम चाहो तो तीनों को बचा सकते हो। क्या चाहते हो? सौदा। कैसा सौदा? वो सौदा आमने सामने बैठकर ही हो पाएगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हाँ। सर, ये हमारे रोमी साहब तो काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। बस ये अय्याशी का चस्का ही होता है रावत, जो इंसान के लिए कभी कभी बहुत घातक साबित हो जाता है। एंड रावत, सर, आई थिंक ये वही लड़की है जिसका स्केच हमने सुशील कुमार सिंह और शोभा के बयान के मुताबिक बनवाया था। उधर टॉर्च पकड़। हाँ, यस रावत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हूबहू वही लड़की है। मेरी नजरें सुष्मिता दास 9820042247।
हैं मंत्री जी? ये बताओ कि तुमने हाथी दांत की स्मगलिंग के साथ साथ ये ब्लैकमेलिंग का धंधा कब से शुरू कर दिया? क्या करें मंत्री जी, मजबूरी है। जब आप धंधा ही नहीं करने देंगे तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। आपने तो मेरे ही खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। न खुद खाते हैं न खाने देते। इसका मतलब ये तुम्हारी प्लानिंग थी? जी हाँ, रोमी का आपकी पत्नी को लेकर मेरे घर पर आना, फिर झगड़ा, फिर मेरी रिवॉल्वर निकालना और फिर रोमी का कत्ल, सब मेरी ही प्लानिंग थी। नामुमकिन। एक इंसान अपने ही कत्ल की प्लानिंग में कैसे शामिल हो सकता है? बेवकूफ था, लालच में आ गया। लालच? कैसा लालच? पैसों का लालच। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। वेल मिस्टर सुशील, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस काम के तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे, जो तुम्हें सुष्मिता से कभी नहीं मिल सकते। मुझे करना क्या होगा? नाटक। नाटक? तुम्हें मंत्री जी की पत्नी सुष्मिता को पटाकर मेरे यहां लाना होगा, फिर झगड़ा, और फिर मेरे रिवॉल्वर से, जिसमें नकली गोलियां होंगी, तुम्हारा मर्डर। बस फिर मैं मंत्री जी की पत्नी सुष्मिता को तुम्हारे मर्डर के इल्जाम में फंसाकर मंत्री को ब्लैकमेल करूंगा। इसमें कोई खतरा तो नहीं? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। ठीक है, मुझे यह सौदा मंजूर है। वो बेवकूफ था जो मेरे झांसे में आ गया। उसे नहीं मालूम था कि रिवॉल्वर में नकली नहीं, असली गोलियां थी। अगर तुमने रोमी का कत्ल किया है तो फिर मेरी बीवी कैसी गुनहगार हुई? अब मैं पुलिस को बताऊंगा कि मैंने रोमी का कत्ल आपके कहने पर किया, कि रोमी आपकी पत्नी का आशिक था। बस फिर मेरी लगाई हुई आग आपकी इज्जत, आपके रुतबे को जलाकर खाक कर देगी। बेवकूफ हो तुम। जब मैं पुलिस के सामने तुम्हारी स्मगलिंग और काले धंधे का पर्दाफाश करूंगा तो खुद ब खुद तुम्हारी लगाई हुई साग पर पानी पड़ जाएगा। नहीं मंत्री जी, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपकी हर कार्रवाई को बदले की कार्रवाई साबित करूंगा। और वैसे भी जनता पॉलिटिशियन से ज्यादा आम आदमी पर यकीन रखती है। और रह गया कानून, तो उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम। बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं आप सुशील कुमार सिंह साहब। सीआईडी ऑफिसर विधान? जी हाँ। दरअसल जो बेवकूफ कानून को बेवकूफ समझने की बेवकूफी करते हैं, वो बेवकूफ दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। समझे बेवकूफ साहब को? सॉरी, सुशील कुमार सिंह साहब। सुशील बाबू,
हमारे आदरणीय मंत्री जी को फंसाने के लिए जैसे आपने प्लान बनाया, वैसे ही आपकी सच्चाई जानने के लिए हमने भी एक छोटा सा नाटक खेल लिया। यहीं बगल में थे, आपकी कहानी, आपकी जुबानी सुन ली हमने, रिकॉर्ड भी हो गई। और आपकी सूचना की खातिर बता दें सुशील बाबू कि आपका और रोमी का गठबंधन, शक तो मुझे उसी वक्त हो गया जब रोमी के घर के उस सिगरेट की एशट्रे से मुझे आपके सिगरेट का ये फिल्टर बरामद हुआ। बस सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई थी कि रोमी खुद अपने ही खून के प्लानिंग में कैसे शामिल हो गया। और यही बात जानने के लिए सुशील बाबू हमें थोड़ा सा वक्त लग गया, थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया। एंड नाउ रावत, मिस्टर सुशील कुमार, हम आपको रोमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता, लेकिन इंसान अगर भेड़िए की खाल पहन ले तो वो भेड़िया हो जाता। फॉरेस्ट ऑफिसर है ना आप, जानवरों की रक्षा करने का प्रण लिया है आपने, फर्ज बनता है आपका। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जरा सोचिए सुशील बाबू, उन जानवरों का क्या होगा। बचपन में मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी कि एक भेड़िया शेर की खाल पहन के जानवरों को डराया करता था। पूरे जंगल के जानवर उससे खौफजदा थे। एक दिन उन जानवरों को पता चला कि ये शेर नहीं भेड़िया है। उन्होंने मिलके उस भेड़िए की जो गत बनाई है, वही गत आज मैं आपकी बनाने वाला हूं। आप इंसान के रूप में बहुत बड़े जंगली भेड़िए हैं और कानून आप जैसे जंगली भेड़ियों को पिंजरे में कैद करके टेम करना बखूबी जानता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।